हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री हरि शरण। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। बड़ी भारी विलक्षणता है इस अध्याय में। जिस भगवान के विश्व रूप दर्शन का प्रमाण कहीं किसी शास्त्र में सुलभ नहीं होता, वो गीता जी के 11वें अध्याय में। तो सुलभ होने का कारण क्या हुआ? निमित्त बना कि 10वें अध्याय में उन भक्तराज अर्जुन के आग्रह से भगवान ने अपना योग और अपनी विभूति को प्रकाशित कर दिया। अपने स्वयं की श्रीमुख से भगवान ने उसका वर्णन किया। उसका वर्णन सुनते ही उन महात्मा अर्जुन की व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भगवान का योग है उनकी सामर्थ्य, और जो सामर्थ्य दिखती है 3 लोक 14 भुवन में, वो तो सब माया ही है। तभी तो भगवान की ये सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य को योग कहते हैं, योग माया कहलाती है। भगवान का जितना सामर्थ्य दिख रहा है, जितना कुछ प्रकट है, उन्हीं के सामर्थ्य से ये भगवान का योग है। और उन सब सामर्थ्य में जहाँ जहाँ विशेष रूप से विलक्षणता, ऐश्वर्य, शक्ति प्रकट हुई, वो भगवान की विभूति। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य। भगवान का गुण है अतिशय समता, अतिशय दया, शांति, अतिशय प्रेम, क्षमा, अनंत माधुर्य, अनंत वात्सल्य, अतिशय गंभीरता, अतिशय उदारता, बड़ी भारी सुहृदयता, उनकी कृपा सिंधु भगवान की कृपा। कि भगवान के एक एक गुण है, और ये तो भक्तों की एक एक गुण भगवान के प्रेमी भक्तों के लिए माँ के समान है। क्यों? भगवान के एक एक गुण से ही भक्तों का पोषण होता है। एक एक गुण का आश्रय लेकर ही भक्तजन अपना जीवन व्यापन करते हैं।
भगवान का प्रभाव, सारी विभूति, संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य, असंभव को संभव कर देना, ये सब भगवान का प्रभाव है। और तत्व की बात कहें तो भाई फिर सगुण हो या निर्गुण हो, साकार हो या निराकार हो, व्यक्त अव्यक्त, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, सत असत, जो कुछ है या जो कुछ इससे परे कल्पित भी है, वो सब भगवान ही है। और भगवान का रहस्य क्या है? ये तो हुआ गुण, प्रभाव और तत्व। रहस्य क्या है? भगवान का रहस्य ये है कि भगवान का दर्शन, उन प्रभु का भाषण, उनका स्पर्श, उनका चिंतन, उनका कीर्तन, अर्चन, वंदन, ये सब कुछ पापी, इन सब से पापी भी परम पवित्र हो जाता है। इस पर विश्वास करना, ये भगवान का रहस्य है। और वो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी परम दयालु है। असंभाव से सबके शरीरों में प्रकट होते हैं, और जब सृष्टि की आवश्यकता होती है तो अवतार भी लेते हैं। तो भगवान के दोनों स्वरूप को, हृदयस्थ भगवान और अवतार लेने वाले भगवान के स्वरूप को, परमात्मा को पहचानना, ये भगवान का रहस्य है। तो ये 10वें अध्याय में जो भगवान ने विभूतियां सुना दी, उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ गया उन महात्मा अर्जुन के ऊपर। अरे जब भगवान कह रहे हैं मैं सब प्राणियों की आत्मा हूं, उनके जीवन की शक्ति हूं, उनका आदि हूं, अंत हूं, मध्य हूं, बड़ी भारी विलक्षणता हो गई ना। तो सब कुछ तो प्रभु आप हुए। हाँ, 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूं, वामन रूप से। अदिति के, माता अदिति के 12 पुत्र, 12 आदित्य कहलाए। 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, 8 वसुओं में अग्नि, नक्षत्रों में उनका अधिपति चंद्रमा, ज्योतियों में सूर्य, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, वृक्षों में पीपल, पर्वतों में सुमेरु, वेदों में सामवेद। आश्चर्य का ठिकाना नहीं है उन भक्त राज अर्जुन के कि ये श्री कृष्ण क्या क्या कहते जा रहे हैं। 49 वायु देवताओं में तेज, यक्ष और राक्षसों में कुबेर धन के स्वामी है, दैत्यों में कहते प्रभु मैं प्रहलाद हूं, महर्षियों में मैं भृगु हूं, देवर्षियों में नारद मुनि, यज्ञों में जप यज्ञ, शब्दों में ओंकार, पर्वतों में बृहस्पति, जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र। तो जितने जलाशय हैं ये तो भगवान की योग माया हो गई ना, सामर्थ्य है। और उसमें जहाँ विशेष विशेषता प्रकट है, विलक्षणता प्रकट है, तो वो समुद्र है। स्थिरता में हिमालय हूँ, स्थिर रहने में बहुत से, पर हिमालय के समान। घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा। ऐसे भगवान ने अपनी सब विभूतियां, मनुष्यों में राजा हूँ, गौओं में कामधेनु, मणियों में चिंतामणि, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, शासन करने वालों में यमराज, पवित्र करने वाले में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर, नदियों में भागीरथी गंगा। कितनी विभूति है, अंत ही नहीं है। सब सृष्टियों का आदि मध्य अंत, सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं हूं। महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, प्रभावशालियों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान, और गुप्त भावों का रक्षक मौन भी मैं हूं। मानो सब प्राणियों की उत्पत्ति का मूल कारण है। ये भगवान का परम वचन है। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन जी से कहा था तुझे परम वचन सुनाता हूँ। परम वचन ही है, भगवान सब के मूल है। पृथ्वी की गंध, जल का रस, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, तपस्वियों का तप, काल का महाकाल। भगवान कह रहे सब मैं हूँ।
ये सारी विभूतियां तो बहुत सी हैं, तो सुनकर उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई उन महात्मा अर्जुन की, वो ये सोचने लगे कि जिन भगवान में, परमात्मा में, ये श्री कृष्ण जो मेरे सखा हैं, ये परमात्मा है, इनकी वाणी भाई असत्य का तो स्पर्श कर ही नहीं सकती। तो जब ऐसा सामर्थ्य, ऐसी विभूतियां, ऐसी शक्तियां इनकी हैं, तो इनके एक विश्व रूप में ही एक साथ क्यों न देखूं। तो भगवान से 11वें अध्याय के आरंभ में स्वयं बोले और आग्रह किया कि प्रभु, क्या मैं आपके उस विश्व रूप का जो विभूतियों के साथ है, क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूँ। प्रभु तो प्रसन्न है अभी भक्त पर। भगवान तो दर्शन ही कराना आरंभ कर दिए। धृतराष्ट्र व्याकुल हो गया, संजय क्या हो रहा है वहां, क्योंकि उन्होंने कहा ना मेरा तो मोह भंग हो गया। धृतराष्ट्र घबरा गए, अर्जुन युद्ध करेगा। पांडवों में एक अर्जुन ही बड़ा भारी है, अकेले ही बड़ा भारी है तो सब। पर संजय जी को आनंद हो रहा है, भगवान विश्व रूप प्रकट कर रहे हैं। प्रभु तो सुनते ही दर्शन कराने लगे। जैसे बछड़ा गाय के पास जाए तो गाय सहज ही पनहाने लगती है, यहाँ तो आग्रह किया और प्रभु कहते लो दर्शन करो। कुछ दिख ही नहीं रहा है, प्रभु क्या देखूं, अब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दतायुधम। अब तो जो स्वरूप का दर्शन हुआ, हम लोग भी भगवान का ध्यान करके उस विश्व स्वरूप का दर्शन करेंगे, क्योंकि अन्य किसी वेद शास्त्र पुराण में ये विश्व रूप दर्शन के प्रसंग नहीं आए। अर्जुन जी ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया। विराट स्वरूप से भी बड़ा, क्या कहा जाए, उस स्वरूप की कोई उपमा नहीं थी। बड़े सुंदर सुंदर मुख भगवान के, मानो एक एक मुख ऐसे लगते थे मानो भगवान विष्णु के राजभवन हो, कि उन सौंदर्य से युक्त उन महालक्ष्मी के अनेक भंडार, और बाहर से तो आनंद के वन, सौंदर्य का साम्राज्य। और मुखों के बीच बीच में भी बहुत से ऐसे मुख थे जो बड़े भयानक मालूम पड़ते थे। उनको देख के ऐसा लगता था कालरात्रि की सेना उमड़ रही है। तो ऐसे बड़े विकराल मुख बीच बीच में, और बहुत से सजे सजाए बड़े सौम्य मुख भगवान के। बोलिए महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। ऐसा रूप, आंखें सूर्य के रंग से और ज्यादा तेजस्वी। ऐसा लगता था जो श्याम वर्ण भगवान का है, बीच बीच में विद्युत बिजली की कांति चमक जाती हो, और भौहें इतनी टेढ़ी, अग्नि अग्नि की तरह, इतना तेज कि उधर देखना असहनीय है। तरह तरह के अनेक चमत्कार देखकर उस रूप की अनेकता को देख रहे हैं, और अब उनको ज्ञान हो रहा है ये श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है। अरे जिसकी थाह वेदों को भी नहीं लगती, वह विश्व रूप अनेक प्रकार के रत्नों अलंकारों से सुशोभित, वो परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण देव अपने शरीर पे तरह तरह के अलंकार आभूषण स्वयं बन बन के धारण किए हुए हैं। अरे उनके तेज से चंद्रमा सूर्य मंडल भी प्रकाशित हो रहे हैं, या कह लो जो विश्व का महातेज है, उस महातेज का जीवन सर्वस्व हो रहे हैं। और वो तेज इन विश्व रूप श्री कृष्ण का श्रृंगार हो रहा है, श्रृंगार मालूम पड़ रहा है।
और उन विश्व रूप के सरल हाथों की ओर अगर दृष्टि जाए तो हाथों में तो चमकते हुए अस्त्र शस्त्र, मानो कल्पांत तक की ज्वाला निकल रही है उनसे। तो भगवान की स्वरूप में अंग अलंकार, हाथ हथियार, जीव शरीर, सब एक साथ, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। मानो उन श्री देव ने सारा चर अचर जगत खचाखच भरकर व्याप्त कर रखा हो। जितना कुछ उनके रूप में दिखता है वो सब श्री कृष्ण स्वयं बने हैं, ये महात्मा अर्जुन देख रहे हैं। और जो अस्त्र शस्त्र भगवान के हाथों में है उस विश्व रूप के, उन अस्त्र शस्त्र को तेज को देखकर अग्नि भी व्याकुल हो रही है। मानो इतनी व्याकुल हो रही है अग्नि, लगता है दौड़कर समंदर में चली जाएगी। प्रचंड बिजली की किरणों से युक्त अर्जुन जी डर गए। भगवान के हाथ में जो इतने भयंकर अस्त्र शस्त्र थे वहां से अपनी आंखें फेर ली। फिर भगवान का कंठ देखा, मस्तक देखा, सब महासिद्धियों का मूल था। अत्यंत निर्मल पुष्प उस कंठ पर, मस्तक पर प्रभु धारण किए, फूलों के गुच्छे, फूलों के जाल, गजरे, झालरें, कंठ में अलौकिक अलौकिक पुष्प मालाएं लहरा रही हैं। कटी पर पीतांबर की क्या शोभा है। ऐसी शोभा हो रही है पीतांबर की, जैसे स्वर्ग ने सूर्य के तेज का जो वस्त्र है वो तो सूर्य से ले लिया, जैसे वो शंकर भगवान है कर्पूर वर्ण, मानो उस कपूर का ही उपटन लगा रहे हो, ऐसा तेज। कुछ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए प्रभु, वो श्वेत वस्त्र ऐसे लगते हैं मानो आकाश में चांदनी चांदनी डाल दी गई हो, उसी की खोल चढ़ा दी गई हो, चंदन काली पूरे शरीर में, इतना सुगंध की आत्म स्वरूप का ही तेज। अरे विरक्त सन्यासी भी उस सुगंध की संगति करते हैं। ऐसा चंदन मानो कामदेव भी जो अपने सर्वांग में उसकी कल्पना करे। असंख्य मुख थे मानो, कभी कभी तो आकर्षित होकर प्रभु की सौम्यता से देखते आंख खोलकर महात्मा अर्जुन, और कभी कभी भयभीत होकर पीछे हट जाते। प्रभु के मुख, हाथ, चरण आंखें खोल खोल कर देखते, आश्चर्य का क्या ठिकाना है। और जब भयभीत होकर आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करके भी प्रभु श्री कृष्ण ही दिखते थे, उन्हीं के दर्शन होते थे। मानो अब तो चमत्कारों का कोई महासिंधु है, उसमें डूब रहे वो महात्मा अर्जुन। तो विश्व रूप का तो अर्थ ही है विश्वतो मुखा। संजय जी ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, हे महाराज, और नहीं तो कम से कम, और नहीं कहा था कि इस श्लोक को, उनकी वाणी को तो आपको लेना नहीं है, आपका हृदय तो पुत्र मोह में पड़ा है, युद्ध के परिणाम पे गया है। तो संजय जी कहते हैं इसी बीच में, हे महाराज, और नहीं तो कम से कम इतना तो आप अवश्य ध्यान में रखें कि अर्जुन ने श्री कृष्ण का विश्व रूप देखा है। विश्वतो मुखो, वो सर्वव्यापी है, उनकी अंग की कांति अद्भुत है, इतना तेज है मानो 12 आदित्य इकट्ठा हो गए, हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए। मैं क्या उपमा दूं, मानो संसार की संपूर्ण जो विद्युत है, बिजली, उसको इकट्ठा कर लिया जाए,
या ये कहें कि प्रलय काल की जो अग्नि ही है, सब इकट्ठी होकर एक ही जगह प्रकट हो गई है। उनका तेज असहनीय है, अपार महिमा है। इन श्रीहरि की स्वाभाविक ही अपार महिमा है। और इसके तो एक कोण में, इस रूप के एक कोण में समस्त संसार का विस्तार पड़ा हुआ है। अर्जुन जी प्रभु का दर्शन करके कहते हैं कि नाथ, आज मुझे यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा, आप ही सृष्टि के आधार हैं। ये 14 भुवन तो आपके शरीर पर झूलते हुए से दिखते हैं, छोटे छोटे खिलौनों की तरह। जैसे आकाश में तारे, जैसे बहुत विशाल वृक्ष हो तो बहुत से पक्षियों के घोंसले होते हैं, ऐसे ये 14 भुवन 3 लोग आपके अंदर दिखते हैं। अरे आपके शरीर के अंदर तो मुझे स्वर्ग भी दिख रहा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी दिख रहे हैं। आपके तो पूरे शरीर में ही सत्यलोक प्रतिष्ठित है, तो इसमें क्या ब्रह्मा जी नहीं दिखेंगे? और दूसरी तरफ दृष्टि जाती है तो कैलाश भी दिखता है। आपके शरीर के एक अंश में भवानी सहित श्री महादेव भी दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, हे ऋषिकेश, स्वयं आप भी अपने इस विश्व रूप में मुझे दिखाई देते हैं। कश्यप आदि जितने ऋषिगण हैं, नागों के साथ पाताल भी, सब कुछ दिखता है। आपके रूप के एक एक अंग के भीतर 14 भुवन दिख रहे हैं मुझे, और एक एक भवन में जो जो लोक हैं वो सब मुझे चित्र की तरह दिख रहे हैं। आपकी अगाध महत्व की जो अलौकिकता है वो आज मुझे दिखलाई पड़ी है। और आपका जो उदर है अपार, अनेकों ब्रह्मांडों के भंडार खुले दिख रहे हैं। करोड़ों आवृत्तियां हैं मानो इन ब्रह्मांडों की। आप तो विश्व मूर्ति हैं, आपके सारे मुख दिख रहे हैं, आंखों के रंग देखो कैसे कैसे हैं। मुझे तो एक परमाणु के बराबर भी ऐसा कोई स्थान नहीं दिखता जहां आप ना हो। आपने सबको व्याप्त कर रखा है। ऐसे महान आप कहां से आए? आप यहाँ बैठे हैं कि खड़े हैं? अरे आप किस माता के गर्भ में थे जिसके संतान का ऐसा भारी स्वरूप हो? अब मैं समझता हूं आप अनादि और स्वयं सिद्ध हैं, आप सर्वत्र हैं। आप सब कुछ हैं, महामूर्ति भगवान। अनेकों रंग के अंगरखे धारण कर रखे हैं। जैसे नक्षत्रों से भरा हुआ आकाश होता है, वैसे ही अर्जुन जी कहते हैं असंख्य मूर्तियों से भरा हुआ आपका स्वरूप दिखता है। और असंख्य मूर्तियां जो इस विश्व रूप में हैं, उन असंख्य मूर्तियों में एक एक मूर्ति के अंगों से 3 लोक उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। और ये सारी मूर्तियां तो आपके शरीर पे रोम की तरह दिखाई दे रही हैं। आप सदा ही ऐसे व्यापक हैं। अब भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इस प्रकार का प्रेममय स्वरूप आप धारण करते हैं। अब देखो, ऊपर के हाथ में आपने चक्र धारण किया है, मानो अभी उसको चलाना चाहते हैं। सो हे विश्वनाथ, आपके तेज की जो प्रखरता है, अग्नि की दृष्टि मंद पड़ गई, सूर्य भी जुगनू की भांति फीका पड़ गया है। उस तेज में तो ये महासिंधु पूरी सृष्टि ही मानो डूब रही है। आपकी जो व्यापकता है, ना
नाथ, आपकी जो तेजस्विता है उसका तो कोई अंत ही नहीं है, कोई पारावार ही नहीं है। श्रुति जिसको तलाशती है, वो अक्षर ब्रह्म, वो ओंकार भी 3.5 मात्राओं के जो है ये ओंकार और अक्षर ब्रह्म, उससे भी परे हैं आप। सारा संसार ही आप में समाया है। आप ही अविनाशी तत्व हैं, धर्म के जीवन आप ही हैं, अनादि सिद्ध आप हैं, नित्य नूतन आप हैं, हे देव पुराण पुरुष आप हैं। फिर भी आप आदि मध्य अंत से आप रहित हैं। आप तो अपार हैं। आपकी भुजाएं चरण सब विश्वव्यापी है। सूर्य और चंद्रमा तो मानो आपके नेत्रों से प्रसाद ले रहे हैं। किसी पर तो आप तमो क्रोध रूपी नेत्र से किसी को देखते हैं, कोप करते हैं, किसी पर कृपा की दृष्टि बनाते हैं, और मुख तो प्रलय काल की अग्नि की तरह है। ये नाथ, सच कहता हूं, जब तक आपका ये स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता तभी तक जगत को सांसारिक सुख ही अच्छा मालूम पड़ता है। अब आपका परित्याग करके कोई पीछे हटे फिर तो भाई संसार के जो जन्म मृत्यु, संसार ऐसे ही मुंह भाया हुआ है, वो तो खुद ही निकल जाता है जीव को। मैं तो देखता हूं कि सब देवताओं का समुदाय भयभीत है, आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। वो क्या कह रहा है, मैं ये सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि हे देव, हम लोग अविद्या के सिंधु में पड़े हैं, विषयों के जाल में उलझे हैं, स्वर्ग और संसार के बीच की विषम अवस्था में फंसे हैं। अब आपके अतिरिक्त इस संसार से हमको कौन उबारे? इसलिए हम लोग विशुद्ध अंतःकरण से आपकी शरण आए हैं। उस विश्व रूप में देवता प्रार्थना कर रहे हैं, महात्मा अर्जुन देख रहे हैं। अगाध विश्व रूप का दर्शन किया नाथ, तीनों भुवनों को व्याप्त करने वाला आपका रूप। ये देवता लोग भी चौंक पड़ते हैं इस रूप को देख के। एक ही रूप है पर अनेक प्रकार से विचित्र भयानक मुख, अनेक नेत्र, सशस्त्र अनगिनत हाथ, अनगिनत जंघाएं, अनगिनत भुजदंड, चरण, अनेक उदरों वर्णों, सब से जुड़ा हुआ। हर एक मुख में आवेश भरा है आपके। कैसा मानो संसार का संहार करने वाले भगवान शिव के आप यंत्र हो गए। मुख में तो ऐसा लगता है प्रलय काल की अग्नि की अंगीठियां जल रही हैं, सब निकल जाओगे अभी। भयभीत हो रहे हैं, भयंकर दांत मुख के बाहर निकले दिखाई देते हैं। जैसे घनघोर रात हो तो घात करने के लिए पिशाच बड़े आनंद से बाहर निकल आते हैं इसी रात में। महामृत्यु का मानव समुद्र। अर्जुन जी को भगवान का ये स्वरूप देखकर मारे डर के थर थर प्राण भी कांपने लगे। भगवान तो कहते हैं, अरे मुझसे प्रलयंकारी रुद्र भी भय खाता है, यम भी मुझसे भयभीत होकर छिप जाता है, पर वही मैं इस समय। देखो भगवान ने कितनी कृपा की। भगवान के इस स्वरूप का नाम विश्व रूप क्यों ना हो, फिर भी इस रूप ने अपनी भयंकरता से स्वयं भय को भी हार मनवा दिया है। इस भयंकर भयंकरता में ही तो महाकाल भी जीते जाते हैं। जब भगवान के मुख पर क्रोध छाता है, मुख से तो केवल अग्नि की लपटें हैं, प्रलय काल की अग्नि संसार का नाश कर रही है।
तेजस्विता इतनी प्रबल है, तीनों लोग जलकर राख हो सकते हैं। मुख कितने विशाल है, जैसे पाताल के महादेव ने पाताल की गुफाएं खोली हो। और जो जिह्वा है मुंह के अंदर, भयंकर आश्चर्यजनक, जैसे लगता है उसको सारी सृष्टि एक ग्रास की तरह मिली है, मानो जीव लपक के बाहर लेना चाहती है अपना ग्रास। ऐसा भयंकर रूप होगा महाराज। दाढ़ें बड़ी तीक्ष्ण हैं। अर्जुन जी को लगता है आपके विश्व रूप देखने की जो इच्छा थी उसका फल मुझे प्राप्त हुआ। पर महाराज, जो केवल आनंद की मूर्ति है, मेरी निश्चल अंतरात्मा, वो भी आपके इस दर्शन से कांप उठी है। आपकी प्रचंड मुख में जो आवेश भरा है बाहर निकल रहा है। ऐसा लग रहा है इस आवेश में हम लोगों पर मृत्यु की लहर ही आ रही है। तो हे नाथ, आपसे कहता हूं, अब आप अपने इस अपार और विस्तृत विश्व रूप को समेट लीजिए। प्रसन्न होइए, दिशो न जाने न लवे न शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप प्रसन्न हो जाओ। हे अनंत, आप तो मेरे स्वामी हो। आप मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी ढाल आगे बढ़ाओ। ये जो महामारी का प्रलयंकारी विस्तार है, इसको समेटो। और जो पहले वाला रूप था ना, उस रूप को आप धारण करो, इसको फिर से गुप्त रखो। हे देवों के देव, हे विश्व को बसाने वाले एकमात्र आप चैतन्य हो, मुझे आप भय से अब मुक्त करो नाथ। आपके इस भयंकर रूप के आगे क्या कहूं। ये जो त्रिभुवन है, इसकी आयु समाप्त हो रही है। सारा विश्व डूबा जा रहा है। ये रूप सचमुच विश्व को निगल जाएगा। आपका एक एक मुख इस विश्व रूप का लगता है समस्त विश्व को चबा जाएगा। अच्छा अर्जुन जी, पहले ही कह रहे थे ना कि मैं मारने वाला हूं, कौरव मरने वाले हैं। ये अर्जुन जी पहले मोह पाश में जकड़े हुए थे, युद्ध नहीं करूंगा। इस मोह को जड़ से मिटाने के लिए ही उन भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप उनको विशेष रूप से दिखाया और बता दिया, स्वरूप दिखा के कोई किसी को मारता नहीं है, मैं ही सबका संहार करता हूं। न दिखाते प्रभु तो यह ज्ञान नहीं होता। क्योंकि कौरव पांडव तो सब दिखते थे, युद्ध का परिणाम भी दिखता था। जिन बातों पर, जिन वाणी को प्रभु के सुन के भी उनका मोह दूर नहीं हुआ, आज इस विश्व रूप में सब कुछ देखकर ऐसा था विश्व रूप। जो महाकाल है वो भी चुपचाप उस रूप को देख के मानो जहां का तहां पड़ा हुआ है। ब्रह्मा आदि सब देवता ऊंचे मुख में भगवान के समा रहे हैं, और जो सामान्य वीर हैं छोटे छोटे मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं। ये कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि कोई उस मुख की चपेट से बच निकला हो। मृत्यु तो सबके लिए निश्चित और अनिवार्य है। जैसे महानदियों का प्रवाह होता है, बड़े वेग से समंदर में चला जाता है, तो ऐसा लग रहा है चारों ओर से आकर सब ये सारा जगत, संपूर्ण जगत भगवान के मुख में प्रवेश कर रहा है। अर्जुन जी ने यहीं पर सब कौरवों को भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए देखा। तभी तो पीछे विश्वास हुआ, जो प्रभु कहते थे ठीक कहते थे, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम तो निमित्त बनो और यश ले लो इनको मारने का। ये मरे मराए हैं, तुम क्या नहीं मारोगे, और तुम्हारे मारने से मरेंगे ये। सब लोग तो जैसे फतिंगे होते हैं ना, कैसे जाते हैं अग्नि में, सब लोग कूद कूद कर भगवान के मुख में गिर रहे, और जितने मुख में गिरते
मुख में तो भयंकर अग्नि उगल रहे हैं भगवान, सबके सब जलकर राख। तो उनके नाम और रूप का, जितने जीव हैं चराचर, उनके नाम रूप का सारा व्यापार बंद भगवान के मुख में जाते, क्योंकि राख हो गए। तो प्रभु अब इस रूप को आप हटाओ, क्योंकि इतना भयंकर है, इसकी तीव्रता का आपको बोध ही नहीं है। मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब इस रूप को महाराज अब हटाओ। अब इस उग्र रूप को अब और कितना बढ़ाओगे? आप तो वेदों के जानने योग्य हो, त्रिभुवन के आदि कारण हो, विश्व के वंदनीय हो। मैं आपके चरणों पर मस्तक रखता हूँ। हे सर्वेश्वर, जरा मुझे ध्यान दो। मेरी और मेरी जो प्रार्थना है ना बड़े विनय की, इसको सुनो। ये विश्व रूप मैंने खूब देख लिया। तीनों लोग, 14 भुवन, सब कुछ निगलते ही जा रहे हो। कौन हो आप पता नहीं। किसके लिए आपने इतने अनगिनत भयंकर मुख निकाले हैं? किस लिए निकाले हैं? इतने अस्त्र शस्त्र अपने सब हाथों में किसके लिए धारण कर रखे महाराज? यह आकाश भी आपके एक मुंह के आगे बड़ा छोटा मालूम पड़ता है। इतनी भयानक आंखें फैला के मुझे आप क्यों डरा रहे हो? क्या सबका भक्षण करने वाले उस यमराज के साथ कोई प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है? आप अपने इस रूप का अभिप्राय मुझे साफ साफ बताओ। तो वो अनंत भगवान है ना। वो कहते, तू पूछता है मैं कौन हूं, और मेरा ये उग्र रूप धारण करके इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? अरे ब्रो, भगवान ने बड़ी विलक्षण वाणी प्रकट की। चलो जी, यदुवंश में अवतंश है। ये लीला बिहारी, लीला पुरुषोत्तम, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण नाथ आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भक्त राजा अर्जुन जी महाराज की जय, जिनको निमित्त बनाकर भगवान ने अपने विश्व रूप का भी परिचय दिया। उन श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, जिसके माध्यम से ये अनंत ज्ञान अथाह ज्ञान का अथाह समंदर इस सृष्टि में प्रकट हुआ। सब सत्तन की है, सब भक्तन की है, सदगुरुदेव भगवान की है। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अभी यहीं पे, अभी ये तो विश्व रूप दर्शन चलेगा। यहीं पर राजवाणी को विराम। हवा के पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि शरण, हरि शरण।